बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राजा अहमद मुइतबा फ्राम सोना महल तलागंग। आज डेट है 16 अगस्त, संडे का दिन है। सैटरडे संडे को मार्केट क्लोज होती है। तो गोल्ड और सिल्वर की इंटरनेशनल मार्केट क्लोज है। अगर डोमेस्टिक मार्केट के हवाले से रेट्स को देखा जाए तो 4,48,000 से लेकर 4,50,000 तक पठूर का रेट है। पीस का रेट 4,54,000 से 4,56,000 तक। मुख्तलिफ एरियाज़ में 2 से 3,000 का डिफरेंस होता है। चांदी के हवाले से अगर बात करें तो 7100-7200 रुपये पर तोला ये चांदी की बार्स का पर तोला रेट चल रहा है। जो 10 तोला की बार है, केजी बार 6900 7,000 पर तोला के हिसाब से मुख्तलिफ एरियाज़ में मुख्तलिफ रेट्स हैं। फिर बार्स की भी मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, हर किसी का अपना अपना एक डिफरेंट रेट है। कोई पैकिंग वाली है, कोई पैकिंग के बगैर है। PSL, KBE, BMW, बहुत सारी ब्रांड्स हैं। अभी एक और नई PCL के नाम से भी ब्रांड आ चुकी है, उन्होंने भी बार्स बनाना शुरू कर दी हैं। अच्छी बार्स हैं उनकी। तो डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट रेट्स हैं। अब थोड़ी सी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर आगे सोने और चांदी की क्या मूव्स हैं, और ये पिछली जो इसने कुछ दिनों के अंदर $350 प्लस की मूव दी है, क्या ये अपनी रैली को बरकरार रखेगी? सोना खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए? जो हाई रेट्स पे फंसे हुए हैं उन्होंने क्या करना है? PPI का डाटा आया, CPI का डाटा, उसका इम्पैक्ट कैसे आया सोने के ऊपर? तो शुरू में CPI का डाटा आया था, उसकी प्रेडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट हुई। NFP के डाटा की प्रेडिक्शंस दी थी, मार्केट ने इम्पैक्ट भी उसके अकॉर्डिंग दिया। PPI का डाटा मैंने कहा था गोल्ड सिल्वर के अगेंस्ट आने के चांसेस हैं 40%, 50%, 60% तक जब चांसेस बनना शुरू हो जाए तो फिर बंदा कह सकता है अगेंस्ट आ सकता है। लेकिन PPI का डाटा गोल्ड सिल्वर की फेवर में आया। साथ मैंने एक बात की थी कि अमेरिका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात तय नहीं पा रहे। दूसरा, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात की थी कि जब स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ जा रही होती है तो इससे डरना चाहिए, फिर एक करेक्शन एक्सपेक्टेड होती है। तो PPI का डाटा आया, गोल्ड सिल्वर की फेवर में आया, लेकिन गोल्ड ने पॉजिटिव मूव नहीं दी। उसकी वजह क्या थी? जुमेरात वाले दिन डाटा आया। जुम्मे को प्रॉफिट टेकिंग्स भी होती हैं। जब रेट्स बहुत ज़्यादा हाई ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं तो फिर कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे प्रॉफिट टेकिंग लाजमी होती है। तो जुम्मे वाले दिन लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग भी की, सेलिंग प्रेशर आया, गोल्ड के ऊपर प्रेशर आया। तो पहले गोल्ड $4,437 तक गया, तो गोल्ड ने 43, 30, 43, 50 की रेंज बना ली। इसी रेंज में फ्राइडे वाला सारा दिन उसने निकाला, और फिर शाम को क्लोजिंग आई 4400 से नीचे क्लोजिंग आई। हालांकि उम्मीद लोग यही कर रहे थे कि PPI का डाटा आएगा, फौरन मार्केट रिएक्ट करेगी, लेकिन जो पहले $350 की एक रैली आई उसमें प्रॉफिट टेकिंग्स भी होती हैं। अब सेंट्रल बैंक्स क्या बाइंग रोक रहे हैं? सेंट्रल बैंक्स की लगातार बाइंग चल रही है, जो कि गोल्ड के लिए बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। वो बिल्कुल अपनी बाइंग से बैकफुट पे नहीं जा रहे, और जितनी उन्हें करेक्शंस मिल रही है। अब चाइना की मैं एक मिसाल देता हूं कि अगर जनवरी में उन्होंने 2 टन सोना खरीदा है तो जून जुलाई में उन्होंने उससे 5-5 गुना ज़्यादा सोना खरीदा। मैं एक मिसाल देकर बता रहा हूं, ठीक है? एग्जैक्ट फिगर मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन जून के फिगर्स आए थे शायद 14 टन के करीब। जून या जुलाई के फिगर मैंने किसी वीडियो में मेंशन भी किया था। तो जितनी करेक्शंस आई सेंट्रल बैंक्स ने उतनी ही बाइंग करना शुरू कर दी। रशिया के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं कि रशिया सेलिंग की तरफ जा रहा है, गोल्ड बेच रहा है। रशिया ने तो 6-7 महीने पहले भी गोल्ड बेचा था। उसका प्रेशर आता है एक दफ़ा जब सेलिंग होती है मार्केट के अंदर, थोड़ा सा नॉर्मल शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए प्रेशर आता है, लेकिन फिर गोल्ड अपनी उसी मूवमेंट को बरकरार रखता है। अब अमेरिका ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात की बातें हैं ये कई दफ़ा हो चुकी हैं, लेकिन इनके दरमियान मुज़ाकरात नहीं होने जा रहे। ईरान ने क्लियर कट कहा है जब तक ट्रंप मौजूद है, उसकी हुकूमत मौजूद है, और वो 2029 तक है, तकरीबन 2029 तक हमारे कोई उनके साथ डील नहीं हो सकती। ठीक है, ये ईरान का वाज़ेह मौक़िफ़ है। फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के हवाले से अगर बात की जाए तो अब नए हॉर्मज़ के ऊपर ट्रंप के बयान आते हैं कि वो फुली हमारे कंट्रोल में है। ईरान उन बयान की तरदीद कर देता है कि नहीं जी, अपना हॉर्मज़ पे हमारा कंट्रोल है, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक वहाँ पर मूवमेंट्स हो रही हैं, शिप्स हमारी मर्ज़ी के मुताबिक मूव कर रही हैं।
अब अंदर वाली बात का किसी को कोई पता नहीं है। अगर ईरानी मीडिया चैनल के हवाले से देखा जाए तो वो ईरान की फेवर में खबरें आ रही हैं, कोई और मीडिया चैनल के हवाले से देखा जाए तो वहाँ पर उनकी फेवर में खबरें आ रही हैं। लेकिन ये खिचड़ी बनी हुई है, एक मिक्स खाता बना हुआ है, क्लियर स्टोरी सामने नहीं है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या मामलात हैं। तो इसको एक साइड पे कर देते हैं। लेकिन अगर मामलात इनके दरमियान मज़ीद कशीदा होंगे, क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी, डॉलर स्ट्रांग होगा, गोल्ड सिल्वर पे प्रेशर आएगा। अभी आज की डेट में क्या सोना चांदी खरीदना चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए? तो सोना चांदी अगर खरीदना चाह रहा है, चांदी तो लॉन्ग टर्म के लिए आप खरीदते हैं। सोना अगर आपने खरीदना है 50% तक आप आज की डेट में ले सकते हैं अगर आप न्यू बायर्स हैं, ठीक है। जिन्होंने पहले खरीदा था 8-10 दिन पहले खरीदारियां करवाई, फिर मैंने 5, 50, 52 पे कहा कि आप 50% बेच दें, तो अभी आपके पास स्टॉक होना चाहिए 50%। फिर अगली मूव का वेट करें। फिर क्या जो 50% स्टॉक है उसकी सेलिंग करनी है, वो भी वीडियोस बनाकर इंशाल्लाह आपको गाइड करता रहूँगा। चांदी के लिए भी अच्छा मौका था, 6200, 6300 बड़ा अच्छा रेट था। बार बार कह रहा था कि करेक्शन आई हुई है, नीचे रेट आए हुए हैं, यहाँ पर इनसे फ़ायदा उठाएं। बहुत सारे बंदों ने फ़ायदा उठाया, अपनी एवरेज उन्होंने बेहतर कर ली। एवरेज बेहतर करने के साथ साथ न्यू बायर्स आए, उन्होंने बड़ा अच्छे रेट पे ख़रीदारी कर ली। अभी भी चांदी में अगर आप ख़रीदारी करते हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है। चांदी आपको रिटर्न इंशाल्लाह बहुत अच्छा देने जा रही है। जो 10-12 हज़ार पे लेकर बैठे हुए हैं वो भी परेशान ना हो। इंशाल्लाह इसी साल के अंदर अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट भी पूरी होगी, साथ आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। चांदी की जो लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शंस हैं बहुत स्ट्रांग प्रेडिक्शंस हैं, $200 की भी आ रही हैं, $300 की भी प्रेडिक्शंस आ रही हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब साल, 2 साल, 1.5 साल, 3 साल का टाइम पीरियड अगर है, 2027 का पूरा साल ही मेटल्स का है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर चांदी में लोगों ने प्रॉफिट भी बहुत बड़े बड़े बनाए हुए हैं। अगर थोड़ा सा टाइम पीरियड ऐसा आ चुका है जिसमें अब जिसने लोगों को देखा देखी ली है ना कि उसने 4000 पे ली तो 17000 पे पहुंच गई, इतना प्रॉफिट बना लिया, उसने 17000 पे उसको देकर बाइंग कर ली, तो वो लालच में आकर बाइंग किया, तो फिर फंसना तो उस बंदे का हक बनता है। लेकिन थोड़ा वेट करें, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। और जब कभी कोई क्रैश का, बड़े क्रैश का सिग्नल हुआ, मैं वीडियो बना कर दूंगा। फिर आपकी चाहे 17 की या चाहे 14 की बाइंग है, आपने 7000 पे बिक्री हुई बेचनी है, फिर नीचे बंदा 6000 पे, वो बाइंग सेलिंग करके बंदे की एवरेज मेंटेन हो जाती है और प्रॉफिट भी जनरेट होना शुरू हो जाता है। क्योंकि पूरे स्टॉक को ऐसे ही पड़े पड़े बंदा परेशान भी होता है। जब थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट जनरेट होना शुरू हो जाए तो वो दी बेस्ट ऑप्शन होता है। तो चांदी के हवाले से परेशान ना हो। सोने के हवाले से 50% बाइंग का मैं कह रहा हूँ। जिनके पास स्टॉक है 50% की रेंज में उनके पास स्टॉक होना चाहिए आज की डेट में, तो शॉर्ट और मीडियम टर्म में काम करने वाले हैं। लॉन्ग टर्म वालों को तो किसी बात की कोई टेंशन नहीं होती। तो परेशान अगर आपने होना ही है ना, तो सोने चांदी में काम ना करें, क्योंकि सोना चांदी परेशान कभी कभी करता है, ठीक है। रैली इसकी बड़ी स्ट्रांग आई हुई है। अगले हफ्ते की क्या प्रोडिक्शंस हैं? लाइन इसकी प्रॉफिट वाली बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रही है। $350-400 की तकरीबन इसने रैली दी है पिछले कुछ दिनों के अंदर, तो प्रॉफिट टेकिंग होगी। थोड़ा सा टेम्परेरी प्रेशर आ सकता है। अगर $100-150 की करेक्शन आती भी है, तो करेक्शन आती है तो जो आपने 50% पैसा रखा हुआ है उसकी आपने ख़रीदारी कर लेनी है। अगर $150-200 तक कोई करेक्शन आती है तो ख़रीदारी कर लेनी है। आपके पास ऑलरेडी 50% स्टॉक मौजूद है और 50% जो आपने 450 पे बेचा है उस पर आप प्रॉफिट भी बना चुके हैं, तो नीचे से आपको ख़रीदारी का मौका मिल सकता है। तो ये टेक्निक अगर आप अपनाएंगे, $200 की करेक्शन पे उसको कैश करेंगे, उसका सोना चांदी लेकर रख लेंगे। ये मैं एक प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि प्रॉफिट टेकिंग अगर होती है, डाउन साइड सोना मूव करता है, तो वहाँ से दोबारा बाइंग करनी है। लेकिन अगर आगे की कोई खबरें पॉजिटिव हुई तो फिर भी बता दूंगा कि 450 पे, 445, 455 पे ख़रीदारी करनी है, तो आप अपनी ख़रीदारी मुकम्मल कर लें। थैंक यू सो मच।